चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। हे ब्यूटीफुल सोल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। फ्रेंड्स, जीवन हमारे सामने कई बार असली चुनौती उछाल देता है और माँ बाप के लिए चरम चुनौती तब होती है जब उनके बच्चे का स्वास्थ्य संकट में नजर आता हो। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक ऐसी सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जिसमें माँ बाप ने अपने बच्चे का इलाज द सीक्रेट की मदद से करने का निर्णय लिया। और फ्रेंड्स, कहने की जरूरत नहीं है कि उन्हें सफलता ही हासिल हुई। फ्रेंड्स, आज की ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी मैंने हाउ द सीक्रेट चेंज्ड माय लाइफ रियल पीपल रियल स्टोरी से ली है। और ये स्टोरी रेबेका की है जो इंग्लैंड की रहने वाली है। रेबेका बताती है कि कुछ वर्ष पहले मेरे मित्र ने मुझे द सीक्रेट दी थी और मैंने अलमारी में इसे ये सोचकर रख दिया कि इसे किसी दिन जरूर पढ़ूंगी। मैंने एक दिन इसे पढ़ना शुरू किया, लेकिन मेरे तीनों बच्चों में से किसी एक बच्चे ने मेरा ध्यान भटका दिया। एक रात मैं इंटरनेट पर थी और एक बार फिर मुझे द सीक्रेट दिखी। कुछ ही दिनों में मैंने पहली बार पूरी पुस्तक पढ़ ली, मेरे पति के साथ डीवीडी भी देखी और अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल भी लिखने लगी। ये मेरे साथ कभी नहीं होगा से बदलकर मेरा नजरिया अब ये हो गया था कि सब मेरा होने वाला है। फ्रेंड्स, ग्रेटिट्यूड जर्नल लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बहुत ही कमाल की टेक्निक है। जब आप अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए भगवान और यूनिवर्स का शुक्राना करते हो तो भगवान और यूनिवर्स आपको ऐसी और चीज़ों से नवाजते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने डेली रूटीन में ये शामिल करिए कि हर रात सोने से पहले और सुबह उठकर भगवान और यूनिवर्स का शुक्राना करें। रेबेका बताती है कि 2 सप्ताह के बाद मेरे पति बिजनेस के सिलसिले में चाइना गए। लियाम, हमारा सबसे छोटा बेटा, उस वक्त 7 सप्ताह का था। वो समय से पहले जन्मा था, उसे निमोनिया था और उसकी तबीयत अच्छी नहीं थी। 2 दिन बाद उसे रात भर नींद नहीं आई और उसका चेहरा भी फीका पड़ने लगा और मैं उसे तुरंत अस्पताल ले गई। वहां पहुंचने तक उसने सांस लेना भी बंद कर दिया था। उसकी हालत बहुत खराब थी और जांच से इस बात की पुष्टि हो गई कि उसे मेनिंजाइटिस फीवर था। ये दिमाग का फीवर होता है फ्रेंड्स, जिसमें अधिकतर बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। कुछ घंटों में ही लियाम के दिल ने 4 बार धड़कना बंद किया और हर बार उसकी धड़कन को वापस लाना पड़ा। तब डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये गंभीर रूप से बीमार है और मुझे अपने पति को फोन करके वापस बुला लेना चाहिए। नॉर्मली एक ऐसे समय पर माँ बहुत घबरा जाती है और उसकी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। रेबेका बताती है, मुझे तो बावला ही हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं पूरे समय शांत बनी रही और विश्वास करती रही कि मेरा बेटा घर लौटेगा और बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं पहली रात अपनी माँ के साथ अस्पताल में बैठी अपने पति का लौटने का इंतजार करती रही और उन सारी चीजों की लिस्ट बनाई जिनके लिए मैं ग्रेटफुल थी। मैं अस्पताल ठीक वक्त पर पहुंचने के लिए ग्रेटफुल थी। मेरे बेटे की देखभाल करने वाले हॉस्पिटल के हर एक एक्सीलेंट स्टाफ के लिए मैं ग्रेटफुल थी। मैं उन मित्रों के लिए शुक्रगुजार थी जिन्होंने सहारा देकर मेरी मदद की जब मेरे पति चाइना से 15 घंटे की यात्रा करके वापस लौट रहे थे। मेरे मन में एक भी नेगेटिव थॉट नहीं आया। मैंने बस पॉजिटिव थॉट्स पर ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया, जिनसे मुझे और स्ट्रॉन्ग बनने में मदद मिली। वास्तव में जैसे जैसे मेरी इनर स्ट्रेंथ बढ़ी, मेरे बेटे की सेहत भी सुधरती गई।
रेबेका बताती है कि मैं फेसबुक पर हर दिन मैसेज लिखती थी, लेकिन लियाम की गंभीर बीमारी की बजाय मैंने उस दिन हुई सिर्फ अच्छी बातों के बारे में ही लिखा, जिनके लिए मैं शुक्रगुजार थी। हर मैसेज के अंत में द सीक्रेट लिख देती थी। आखिरकार वह दिन आ गया जब लियाम घर लौटने जितना अच्छा हो गया था। स्टाफ ने मुझे बताया कि वो ये देखकर हैरान है कि वह इतनी सुखद परिस्थितियों में अस्पताल से घर लौट रहा था। उन्हें यकीन था कि लियाम पहली रात भी पूरी नहीं कर पाएगा और वे मुझे शांत देखकर हैरान थे। एक डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि जो बुक आप हमेशा पकड़े रखती हो, क्या वह बाइबल है? मैंने उन्हें बताया कि उसी बुक की वजह से मैं शांत थी और मुझे इतना विश्वास था, और इस बुक का नाम द सीक्रेट है। मैं अब भी इसे पढ़ती हूँ। आमतौर पर मैं हर रात को अपने आईफोन के नोटपैड पर फटाफट नोट लिखती हूँ, शानदार दिन के लिए शुक्राना करती हूँ और आने वाले दिन का उम्मीद से इंतजार करती हूँ। इसके अलावा मैं अपनी ग्रेटिट्यूड जर्नल भी लिखती हूँ। रेबेका बताती है, मेरी माँ मुझसे कहती थी, बेकी तुम परी कथा चाहती हो और परियों की कहानी कभी सच नहीं होती और ये भी कभी सच नहीं होगी। मैं उनकी बातों पर विश्वास करने का नाटक करती, लेकिन हर रात मैं सोते समय सोचती थी कि मेरे साथ कितनी शानदार चीजें होंगी। मैंने जो भी चीजें मांगी हैं उनसे ज्यादातर चीजें ही मुझे मिली है, लेकिन कुछ मुश्किल समय भी रहे हैं और मुझे इसका कारण तब तक समझ नहीं आ रहा था जब तक मैंने द सीक्रेट नहीं पढ़ी थी। और अब मैं जानती हूँ कि अच्छी और बुरी दोनों तरह की घटनाओं को मैं ही अपने जीवन में लाई थी। अपने नए स्वरूप में मैं संसार के शिखर पर हूँ, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और मैं कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि परेशानियां अब अतीत की बात हो चुकी है। रेबेका डी, इंग्लैंड। फ्रेंड्स, कृतज्ञता, आस्था और अटल आशावाद ही रेबेका की जीत का राज है और इनकी बदौलत ही रेबेका ने अपने बच्चे के इलाज में मदद की। फ्रेंड्स, लियाम जब बहुत बीमार था तब भी रेबेका ने कृतज्ञता का दामन नहीं छोड़ा। और नॉर्मली हमारे साथ क्या होता है, जब हम थोड़ी परेशानियों से घिर जाते हैं तो कृतज्ञ होना तो दूर, शुक्राना करना तो दूर, हम नॉर्मल भी नहीं रह पाते हैं और हमारे अंदर हम नेगेटिव थॉट्स को ही सोचते रहते हैं। फ्रेंड्स, आई ऑलवेज से काउंट योर ब्लेसिंग्स। आप कितनी भी परेशानियों में हैं, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा है आपके पास, उसके लिए आप ग्रेटफुल फील करिए। फ्रेंड्स, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल टेक्निक है और आप इसे अपनी डेली रूटीन में शामिल करके अपने पूरे जीवन की काया ही पलट दोगे। 100% गारंटेड है ये। फ्रेंड्स, अपने अंदर गहरी कृतज्ञता का अनुभव करने के लिए एक जगह पर शांत होकर बैठ जाएं और फिर आंखें बंद करके मन ही मन उन सारी चीजों के लिए ग्रेटफुल फील करना शुरू करें जिन्होंने आपका जीवन खुशहाल बनाने में आपकी मदद की, और ये तब तक करें जब तक आपकी आंखों से खुशी के आंसू न बहने लगे। एंड फ्रेंड्स, आई एम 100% श्योर कि जब आपकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगेंगे तो आपको अपने अंदर सुकून का अनुभव होगा। और फ्रेंड्स, यही है कृतज्ञता की भावना। फ्रेंड्स, खुद से ढेर सारा प्यार करिए, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।